डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस महोदया जी, पिछले वर्ष सरकार ने वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की थी, जो राष्ट्र का अभी तक का सर्वाधिक व्यापक कर सुधार था। आपकी सेवा को सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया था कि यह विराट सुधार पूरे राष्ट्र में कार्यान्वित किया जाए और करदाताओं को नई कर प्रणाली के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जाए। यह संतोष का विषय है कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था सफलता के साथ कार्यान्वित हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए तथा ईमानदार करदाताओं के लिए भी लाभप्रद प्रगतिशील कर ढांचे की शुरुआत हो चुकी है। आपको एक दक्ष कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कार्य करके इस बेहतर शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको वस्तु और सेवा कर व्यवस्था से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को समझने में सनदी लेखाकारों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि जिन करदाताओं को वे सलाह देते हैं वे बेहतर ढंग से इस व्यवस्था का अनुपालन कर सके। महोदय, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पेयजल की कठिनाई है। वहां के लिए हम अच्छा पेयजल देने की योजना बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है। हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनके लिए भी इस बजट में काफ़ी रुपया रखा गया है, जिससे कि हमारे समस्याग्रस्त गांवों की समस्या हल हो। ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ हमारी सरकार अपने देश के पिछड़े हुए हिस्सों के लिए, गरीब हिस्सों के लिए, हमारे को परेशान लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी काम कर रही है। उनके विकास के कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्र के सामने हैं। ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनके लिए विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि रखी गई है। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्डों के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफ़ी जीवंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप से समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्यवाही पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने
कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वास से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और सफाई की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पाई पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप सभी को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर आत्मरक्षा और सॉफ्ट स्किल जैसे अनेक विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण से आप एक कुशल प्रबंधक, संवेदनशील मुखिया और प्रेरक अधिकारी के रूप में सुसज्जित हो सकेंगे। सबसे बढ़कर इससे आप समाज में एक परिवर्तन लाने में सक्षम बनेंगे। भारतवर्ष में जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या वाले चीन या एक दो और बड़े देश हैं, वहाँ पर भी हम जानते हैं वे देश चीन और दूसरे देश अपने तरीके से अपने यहाँ इस कठिनाई को देखते हैं और इसकी बात करते हैं। सन 1971 में चीन ने भी परिवार नियोजन को बड़े जोरों से आरंभ किया और 1% समृद्धि दर कम कर पाए हैं 10-11 वर्ष में, और उनकी ऐसी योजना है कि करीब 2000 में नकारात्मक समृद्धि बनेगी और 2050 में जनसंख्या 35 करोड़ तक आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हर देश अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना को बनाता है। भारतवर्ष में भी हमें बड़ी सच्चाई के साथ सबको मिलकर यह कार्य करना पड़ेगा और लोगों के पास जाकर उनको समझाना होगा कि हम कितनी भी उन्नति कर लें, जब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाते हैं हम विकास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक जन आंदोलन बनाकर चलेंगे, जिसमें हमारे माननीय सभा के सदस्य और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आंदोलन नहीं बन पाएगा। मैं समझती हूँ कि समाज कल्याण या परिवार कल्याण के लिए ऐसा दृष्टिकोण उचित है। हमारे सैनिक सरहदों पर, बर्फीले पहाड़ों पर, चिलचिलाती धूप में, सागर और आसमान में पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। वे बाहरी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते हैं। जब हम उनके लिए बेहतर हथियार उपलब्ध कराते, स्वदेश में ही रक्षा उपकरणों के लिए सप्लाई चेन विकसित करते हैं और सैनिकों के कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई और बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम
स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते।